शिकायत रखी गई थी उस पर संज्ञान कोर्ट ने नहीं लिया है। नेशनल हेराल्ड केस में बड़ी राहत गांधी परिवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की ओर से दायर की गई अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल गांधी परिवार के खिलाफ इस मामले में अदालत ने कोई आगे की कार्रवाई शुरू नहीं की है। कोर्ट के इस फैसले को गांधी परिवार के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। और देखिए, लोकसभा में आज जी राम जी बिल पेश होगा। बता दें कि मनरेगा और अब इसमें कई जो तब्दीलियां फेरबदल है वो देखने को मिलेगी और इसको लेकर के आज लोकसभा में ये बिल पेश किया जाएगा। वीबी जी राम जी बिल सदन में आएगा। विकसित भारत जी राम जी बिल पेश किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान इस बिल को पेश करने वाले हैं। मनरेगा की जगह यह नया बिल लेगा। ग्रामीण रोजगार को नई दिशा मिलेगी। इसके साथ साथ रोजगार के दिनों को भी इसके तहत बढ़ाया जाएगा। तो कई बड़ी पहल, खास करके जो ग्रामीण इलाकों के मजदूर हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उनके लिए रोजगार की गारंटी कैसे हो, इसको लेकर के सरकार का ये अलग और कह सकते हैं कि तब्दीलियों के साथ प्रयास है। जो पहले मनरेगा और अब वो बदलकर जी राम जी बिल जिसको आज पेश किया जाना है। और देखिए, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी बाकी पार्टियों से किस कदर अलग है, इसको लेकर के चर्चाएं इस दौरान खूब हो रही है। क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जब से बनाए गए हैं तब से बाकी विपक्षी दलों की तरफ से भी सराहना हो रही है। और इस बीच खबर यह है कि विपक्ष के नेता अब अपने ही नेताओं को बीजेपी से राजनीति सीखने की नसीहत देने लगे हैं। नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के इस फैसले से अन्य दलों को सीखना चाहिए। जात पात की राजनीति से ऊपर उठना जरूरी है, सिर्फ गाली देने से कुछ नहीं होता। गांधी के रास्ते पर चलकर युवाओं को साथ लेकर सबको समान महत्व देना होगा, तभी राजनीति में आगे बढ़ा जा सकता है। वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है युवा नेता को। हम लोग एक साथ असेंबली में थे, उसके लिए उनको हार्दिक बधाई। और सबके लिए सबको हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम जो अरिथमेटिक की बात करते हैं, अरिथमेटिक जोड़ लेते हैं कि ये समाज 15%, आज अरिथमेटिक से राजनीति नहीं होता, केमिस्ट्री चाहिए। वोटर्स के बीच में भी केमिस्ट्री बन चुका है और पार्टियों को अपने अंदर में भी बनाना पड़ेगा केमिस्ट्री। जात धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। राहुल गांधी जो बोलते हैं, महात्मा गांधी जी जो बोलते हैं कि, और अम्बेडकर साहब ने जो बोला है कि वंचित को आवाज दीजिए लेकिन किसी को गाली मत दीजिए। अब देखिए, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी इस बदलाव की तारीफ की है और कहा है कि हमें इससे सीखना चाहिए। और जब कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है तो उनमें एक मजबूती आती है और पार्टी को भी मजबूत करने के लिए वो जिन जान से जुटे रहते हैं। हर दल के कार्यकर्ताओं में भी ये उत्साह होता है जब किसी भी दल के हमारे कार्यकर्ता को बड़ा सम्मान मिलता है। तो ये हर दल को भी इस उदाहरण से सीखना चाहिए कि कार्यकर्ताओं का सम्मान हो तो पार्टी और मजबूत होती है। और बीजेपी से राज्यसभा सांसद भीम सिंह का भी बयान सामने आया है और कहा है कि बीजेपी की जो कार्यशैली है, जो उसका काम करने का तरीका है, वो बाकी पार्टियों से इसलिए भी अलग हो जाता है क्योंकि यहाँ परिवार से ऊपर उठकर देखा जाता है। जो कार्यकर्ता काफी समय से लगे होते हैं उनका हम सम्मान करते हैं और ये सीख वाकई विपक्ष को भी लेना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता का श्री नितिन नवीन जी की नियुक्ति की बड़ाई कर रहे हैं, तो देर आए दुरुस्त आए। अगर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जो परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी है, उन लोगों को ये सबक मिल जाता है तो अच्छी बात है। हम लोग तो उदाहरण ही प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति क्या रही है? वह समाज में तनाव पैदा करता है, जाति में विभेद पैदा करता है और उस जातिगत संघर्ष से जो ताप पैदा होता है, गर्मी पैदा होती है, उस पर अपने स्वार्थ की
राजनीति की रोटी सेकने का काम करते हैं। जितना जल्दी छुटकारा पाले उतना ही भला है। तो 45 साल के नितिन नबीन चलेंगे, ना कि राहुल गांधी। ये बयान सामने आया है दिलीप जायसवाल का, और दिलीप जायसवाल ने कहा है कि विपक्ष जितनी जल्दी ये सीख जाए, ये मान ले, उतना ही बेहतर उसके लिए भी होगा। हैं बिहार के उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल से। जायसवाल जी, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हों या फिर कांग्रेस के नेता ऋषि मिश्रा, उनकी तरफ से जो बातें कही गई हैं, आप कैसे देख रहे हैं? पूरे देश में एक माहौल गया है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 वर्ष के युवा बने हैं। तो पूरे विपक्ष हो या चाहे पक्ष हो, पूरा देश के युवाओं में संदेश गया है कि जेनजी और युवा का अब समय आ गया है, और वो भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है। युवाओं के हाथ में पूरे देश का कमान दे करके पूरे देश के युवा में और जेनजी में जो है उत्सव का माहौल है, जश्न का माहौल है, और आने वाले समय में देश के युवा, देश के जेनजी भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम में कदम मिला करके और पूरे देश में भगवा फहराने का काम करेंगे। अब विरोधी भी कह रहे हैं कि बीजेपी से सीखने की जरूरत है। निश्चित रूप से अब 57 साल का राहुल गांधी नहीं चलेगा, अब तो 45 साल का नितिन नवीन चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार के उद्योग मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। तो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद से नितिन नबीन ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके साथ साथ वो मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात उन्होंने की है, और शीर्ष नेतृत्व से मिलना जुलना, उनसे बात करना, ये लगातार चल रहा है। जो तस्वीरें आई है वो बेहद ही खास है, जहां देखिए ठीक बगल में गृह मंत्री अमित शाह के नितिन नबीन दिखाई दे रहे हैं। कद उनका बड़ा है, राष्ट्रीय स्तर की अब राजनीति के हिस्सेदार, और देखिए दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, और बुके देकर के बधाई भी गृह मंत्री अमित शाह ने दी है नितिन नबीन को। और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। यह तस्वीर बेहद ही खास हो जाती है, क्योंकि बिहार के लिए भी एक गर्व की बात है, और जिनके पिता की भी राजनीति में हिस्सेदारी और उसी विरासत को नितिन नबीन आगे बढ़ा रहे हैं। और हमने देखा भी कल कि नवीन सिन्हा पार्क पहुंचे थे, उन्होंने नमन किया था, याद किया था, और उसके बाद से वो दिल्ली की रवानगी के लिए गए। और अब ये दिल्ली से जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, जो अब यही बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व होगा, जिस हम शीर्ष नेतृत्व की चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, और अब नितिन नबीन भी। दूसरी तस्वीर नितिन गडकरी से मुलाकात की तस्वीर, पहली तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां गृह मंत्री अमित शाह से नितिन नबीन की मुलाकात हुई है, और दूसरी तस्वीर नितिन और नितिन की मुलाकात, यानी कि नितिन नबीन और नितिन गडकरी की ये मुलाकात। और ये मुलाकात बेहद ही खास हो जाती है, जहां बुके देकर, शॉल उड़ा करके उनका सम्मान किया गया है और उनका वेलकम किया गया है। और देखिए वोट चोरी को लेकर के, और लगातार राहुल गांधी हमला बोल रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच हम बात कर लेते हैं रोहित सिंह की। और जिस तरीके से नितिन नबीन को ये बड़ा पद दिया गया, बड़ी जिम्मेदारी दी गई, नितिन नबीन के बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर युवा चेतना के प्रमुख रोहित सिंह ने उनसे मिलकर बधाई दी है और नई पारी के लिए शुभकामना दी है। रोहित सिंह ने बिहार के हिस्से में गौरव का एक बड़ा क्षण आया है। उन्होंने कहा कि नितिन नबीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पूरे बिहार के लोगों में खुशी है, और ये सिर्फ बीजेपी में संभव है कि एक सामान्य कार्यकर्ता पार्टी में शिखर तक पहुंच सकता है। ये सरलता, सौम्यता और समन्वय के प्रतीक, बिहार की राजनीति में शुचिता के प्रतीक पुरुष माननीय नितिन नवीन जी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने के उपरांत दुनिया भर में रहने वाले बिहारियों का गौरव बढ़ गया है। बिहार के आम नागरिक की हैसियत से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी के पूरे विचार परिवार का आभार व्यक्त करते हैं, और पूरा उम्मीद है कि जो अधूरे काम बिहार के लिए बचे हैं वो माननीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में आने वाले समय में पूरे होंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने देश के आम नौजवानों को एक संदेश दिया है कि कभी भी कोई भी आम व्यक्ति, आम घर का व्यक्ति देश की राजनीति के शिखर पर जा सकता है, और यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है।
और देखिए नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इधर संजय सरावगी की अगर बात करें तो अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं। संजय सरावगी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। बिहार में एनडीए की भारी जीत के बाद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से लगातार बिहार भाजपा को तोहफा दिया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद हैं। सम्राट जी, पहले नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी और उसके बाद अब प्रदेश अध्यक्ष भी नए चुन लिए गए। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी को, जिन्होंने लगातार बिहार के संगठन में कई बड़े महत्वपूर्ण बदलाव किए और राष्ट्रीय स्तर पर भी हिस्सेदारी हमें मिली। और कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर हमारे सबसे तेज तर्रार मंत्रियों में से एक नितिन नवीन जी को, जो युवा मोर्चा से लेकर कई स्टेट के प्रभारी का काम कर चुके, और संजय सरावगी जी हमारे 6 बार के विधायक हैं, लगातार संगठन से काम करते रहे हैं, मंत्री रहे हैं सरकार में, और सभी दायित्व के बाद अब संगठन को और मजबूत करना है। 202 सीटें जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अब सरकार में संगठन की और महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहती है। इसलिए कार्यकर्ता और आम लोगों के साथ और अटैच होना चाहिए। बंगाल चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे? स्वाभाविक है, हमारे संगठन का एक नौजवान कार्यकर्ता जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होता है तो स्वाभाविक है कि जमीन से निकला हुआ व्यक्ति जब शीर्ष पर बैठेगा तो स्वाभाविक है कि आम कार्यकर्ताओं को उत्साह देने वाला वर्धक है, उत्साह देगा। कार्यकर्ता और तेजी से काम करेंगे और बंगाल के साथ साथ कई राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार, संगठन के साथ साथ सरकार को भी लेकर के आप लोगों ने कई वादे किए थे। उद्योग और अपराधियों का खात्मा बिहार से, ये दोनों काम कहां तक पहुंच रहा है? चूंकि लगातार आप भी बोल रहे हैं कि कार्रवाई होगी। लगातार आप देखेंगे, पुलिस के साइट को ही देखेंगे, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन लगभग 100 से अधिक आपराधिक मामलों में कार्रवाई हो रही, और एक एक लोगों को चिन्हित करने का काम, न्यायालय में समर्पित करने का काम किया जा रहा है। और शीघ्रता शीघ्र आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपराधी तो बिहार में नहीं रहेगा। बिल्कुल, सम्राट चौधरी हमारे साथ है जिनका साफ तौर पर कहना है कि अपराधी बिहार में नहीं रहेंगे। दूसरी ओर बिहार भाजपा के नेता इस बात को भी लेकर उत्साहित हैं कि लगातार भाजपा के नेताओं को केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से मौका दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और देखिए, राहुल गांधी भले ही वोट चोरी का उन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन उनके जो साथी वही साथ छोड़ते चले गए। और अब इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी खुद हताश हैं और ठिकरा निर्वाचन आयोग पर फोड़ते हैं, और वो अपने कार्यकर्ताओं को ही, पार्टी के लोगों को ही बरगलाने का काम करते हैं, जिससे लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी का अपना थेथोलॉजी है, अपने हार से मुंह छिपाने के लिए, कार्यकर्ताओं में एक झूठा दिलासा देने के लिए, हार की ठिकरा किसी दूसरे पर फोड़ने के लिए। अगर इनमें हिम्मत होता तो ये क्यों नहीं अमर अब्दुल्ला से कहते? अमर अब्दुल्ला कह रहा, सुप्रिया सुले बोल रही हैं। जब ये महाराष्ट्र, जब ये जीत जाते हैं हिमाचल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, तब तो ये कभी नहीं कहते कि हमारा वोट चोरी हुआ। ये अपनी हार को स्वीकार नहीं रहे हैं, थेथोलॉजी कर रहे हैं। यही कारण है कि वोट चोरी बोल रहे हैं। और पटना से इस बीच बड़ी खबर, जहां ऊर्जा विभाग लगातार बड़े काम कर रहा है, यानी कैसे बिजली के उत्पादन को और बढ़ाया जाए। इसके लिए आज ऊर्जा विभाग के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि 6000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन पर जोर है। 50,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश, सीएम ने इसको लेकर के नियुक्ति पत्र भी बांटे हैं। तो पटना से ये बड़ी खबर, जहां रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं, इसके साथ साथ आम लोगों तक भी सुविधाएं कैसे पहुंचे, इसकी कोशिश। 6000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन पर जोर है। आप ऊर्जा विभाग के मंत्री की तस्वीर भी देख रहे हैं, और कोशिश भी यही है कि कैसे
ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, 50,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश, और इस बीच 6,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन पर भी जोर। ऊर्जा विभाग के लिए बिहार सरकार के आज बड़ा दिन है, क्योंकि इन्वेस्टर भी आए और नियुक्ति पत्र भी बांटी गई। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव मौजूद हैं। सर, आज बड़ा दिन है, इन्वेस्टर भी आए हैं, नियुक्ति पत्र भी मुख्यमंत्री ने बांटा है। बहुत बहुत खुशी की बात है। आप लोगों को भी बधाई है इसके लिए कि बिहार आगे बढ़ रहा है। आगे आने वाले वक्त में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, उसके लिए पावर की जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कितना का इन्वेस्टमेंट हुआ सर आज? अभी तक 50,000 करोड़ का हुआ है और 6,000 मेगावाट का पावर सेक्टर में। ठीक है, तो बिल्कुल खास तौर पर विजेंद्र यादव ये बता रहे थे कि किस तरीके से ऊर्जा के क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसको लेकर के 50,000 करोड़ से अधिक के इन्वेस्टर अभी तक आ चुके हैं। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कई लोगों को नियुक्ति पत्र भी बांटा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और देखिए, नीतीश कैबिनेट को लेकर के बड़ी खबर है। थोड़ी देर में नीतीश कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें कई अहम एजेंडे पर आज मुहर लगेगी। और बता दें कि अभी नीतीश कुमार सचिवालय पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। कई महत्वपूर्ण एजेंडे पर फैसला संभव माना जा रहा है। आनंद हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। आनंद, आज नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, संभावना है क्या किन महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लग सकती है? देखिए, इसकी तस्वीर कुछ देर के बाद साफ हो जाएगी, लेकिन मैं आपको अपडेट कर दूं कि कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है सचिवालय में, और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है। और कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर भी आज भी मुहर लगने की संभावना है, और खासकर रोजगार से जुड़े हुए कुछ मामले हो सकते हैं। पिछले कैबिनेट में आपको याद होगा कि जब 3 नए विभाग बनाए गए थे और बाद में उनकी स्वीकृति दे दी गई थी, तो ये पिछले बार भी कैबिनेट की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसले होता। आज भी विकास कार्य से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं, जिस पर नजर बन। लेकिन महत्वपूर्ण है, नीतीश कुमार के कैबिनेट में जब भी कोई फैसले हुए हैं, जब भी कैबिनेट की बैठक में कोई न कोई महत्वपूर्ण फैसला ऐसा जरूर होता है जो बिहार की जनता से सीधे सरोकार रखता है, और रोजगार उसमें एक प्रमुख भूमिका निभाता है। तो जाहिर तौर पर आज भी इस बात को लेकर राहुल नजर बनी है कि जब कैबिनेट की बैठक पूरी होगी और जब समाचार बाहर आएंगे कि इस कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ हुआ, तो उसमें बिहार के युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर भी कुछ बड़ी बातें हो सकती हैं। और अक्सर बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश कैसे है, तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस कैबिनेट के बैठक पर नजर टिकी हुई है कि जब कैबिनेट की बैठक खत्म होगी तो तमाम जानकारियां सामने आएगी, जिसकी जानकारी हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे। जी, शुक्रिया आनंद इस अपडेट के लिए आपका। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जब खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए तो कुछ गड़बड़ियां भी सामने आई। पुरुषों के खाते में भी पैसे चले गए, जिसके बाद से अब रिकवरी की तैयारी की जा रही है, यानी कि पैसे लौटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि इसी के तहत दरभंगा के जाले विधानसभा के अहियारी गांव में 3 पुरुषों को नोटिस जारी कर पैसे वापस करने को कहा गया है। हालांकि तीनों बेहद गरीब और विकलांग बताए जा रहे हैं और तीनों ने सरकार से माफी मांगते हुए मदद की गुहार लगाई है। वहीं आरोप है कि अधिकारियों की गड़बड़ी के कारण पुरुषों के खाते में पैसे चले गए, जिसका भुगतान अब इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि तीनों ने वो पैसे खर्च भी कर दिए। अब इस मामले में ना तो अधिकारी कुछ बोलने को तैयार है और ना ही कोई और। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने महिलाओं को रोजगार में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपये दिए थे। हम अभी कमतौल प्रखंड में हैं और जाले विधानसभा क्षेत्र में हैं और अहियारी जो गांव है वहां पे हैं, और धीरे धीरे 10,000 रुपये जो बताया जा रहा है सरकार के द्वारा कि गलती से पुरुषों के खाते में चला गया था, वैसे कुछ लोग हैं जिनके पास अब लगातार नोटिस आना शुरू हो गया है। क्या हुआ था, पैसा कब आया और कैसे आया? पैसा हम लोग को दिवाली से पहले 10,000 खाते में आया। तो हम लोग तो यही समझे कि सरकार जिस तरह से महिला को 10,000 रुपया दिया जा रहा है, तो हम लोग भी एक विकलांग है, तो हो सकता है सरकार यह समझा होगा कि विकलांग है तो उसको भी आर्थिक मदद के लिए 10,000 रुपया भेज दिए। तो हम लोग यही समझे कि भेजे हैं। तो त्यौहार का टाइम था, तो त्यौहार में बच्चे हैं, कपड़ा लगता, दुनिया जहान हम लोग सब कुछ खर्चा कर लिए। खर्चा होने के बाद अब 3 महीने के बाद हम लोग के पास सरकार नोटिस भेजा है कि ये पैसा वापस करना पड़ेगा, जबकि हम लोग सक्षम भी नहीं है। आप जो पैसा आया उसका कोई उपयोग उद्योग या धंधा में भी लगाए कि सब होली दिवाली कर लिए? नहीं, बकत का बच्चा खरीदे, 1-2 हजार में बकत का बच्चा खरीदे, बकरी खरीदे, उसमें पैसा खर्चा हो गया।
और कुछ पैसा बचा तो छठ का पर्व था उसमें खर्चा हुआ। तो क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग को माफ कर दे सरकार। तो इन लोगों का कहना है कि गलती हमारी नहीं सरकार की है, जब पैसा हमें भेज दिया गया हमने रोजगार में लगा लिया, कुछ खर्च कर लिए, ऐसे में हमसे पैसा की रिकवरी ना हो, कोई ना कोई रास्ता सरकार निकाले जिससे ये गरीब विकलांग जो अभी जो टेंशन में है या जो मुसीबत में, इनसे आगे निकल पाए। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा।